नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम DPCC सचिव राजीव कौशिक जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बातें करेंगे। राजीव जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन है कि बाबरपुर विधानसभा से आपको गोपाल राय जी पिछले 10 सालों से विधायक रहे हैं आपके क्षेत्र से, कैसा काम लगा आपको? अब ये तो हम तो अपोजिट पार्टी से हैं, क्षेत्र की जनता ज़्यादा बेहतर बताएगी। 10 साल से तो दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में, लेकिन हाँ अब उनकी कुर्सी खिसक रही है तो वो ज़रूर अब गली गली जा रहे हैं और लोगों को अपने यहाँ चाय पिला रहे हैं। उससे पहले तो उन्हें लोगों में से बदबू आती थी, लोगों को ना मिलते थे। मिलना तो दूर, अब क्या कहें कि जो क्षेत्र की जनता खुद ही बहुत परेशान थी, उनके दर्शन ही दुर्लभ थे। अब क्षेत्र की जनता उनसे खुद सवाल पूछ रही है। जब वो उन्होंने प्रोग्राम रखना शुरू किया कि आपका विधायक आपके द्वार, उसमें हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जनता उनकी जो है किरकिरी कर रही है बहुत ज़्यादा। समस्या की बात की जाए तो सीवर पानी सड़कों की समस्या जुड़ी थी सर। बिल्कुल, अभी मैं आपको हमारा एक RW का ग्रुप है, उसमें आपने बेहतर किया, मुझे याद करा दिया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी यही परेशानी थी गंदे पानी की। तो एक युधिष्ठिर शर्मा जी हैं और इधर राधेश्याम शर्मा जी हैं, 2-3 का मेरे पास मैसेज आ चुका गंदे पानी के लिए। तो कल अप्रोच करेंगे दिल्ली जल बोर्ड के जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको कि भी आएँ वो देखें इस मुद्दे पर, क्योंकि पिछले 2-3 साल से पानी या तो आता नहीं है, आता है तो बहुत गंदा आ रहा है, वो पीने लायक नहीं। सर आपसे जानने की कोशिश करते हैं, पार्टी अगर आपको मौका दे क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का तो आप करोगे? बिल्कुल करेंगे। जब क्षेत्र में हम रह रहे हैं या 50 साल से 37 साल हो गए मुझे, अगर अपने पार्टी में समर्पित भाव से सेवा करते हुए अगर पार्टी मौका देगी तो मैं ज़रूर करूँगा। काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस के सिपाही रहे हो सर, विभिन्न पदों पे भी रहे हैं आप, तो इतना लंबा समय क्यों लग गया सर पार्टी को सोचने में? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक संगठन है बहुत, और इस संगठन में एक अकेले राजीव कौशिक नहीं है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, सभी के बारे में सोचा जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पार्टी को हो सकता है मुझसे कभी कोई बेहतर उम्मीदवार मिला हो तो उसका चयन किया होगा। इस बार पार्टी को लगेगा कि नहीं राजीव कौशिक बेहतर है तो मेरा चयन किया जाएगा। अगर सर पिछली विधानसभा की बात की जाए तो कौन लड़े थे कांग्रेस से? पिछली बार विधानसभा से हमारे कैलाश जैन जी लड़े थे। कैलाश जैन, हाँ। तो क्या संगठन मजबूत नहीं है आपके क्षेत्र में, आपके जिले के अंदर, जो कैलाश जैन जी सीट नहीं निकल पाए सर? अगर आप ये कहें संगठन मजबूत नहीं है तो हम इस बार इस लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा को हम 16,000 वोटों से जीते हैं। अगर संगठन मजबूत नहीं होता तो हम 16,000 वोटों से जीतते क्या? तो ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, ये बहुत सारी अब क्या कमियां रही हैं ये तो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ से उम्मीद थी कि किसी ब्राह्मण को दिया जाए, लेकिन यहाँ से कैलाश जैन जी की पुत्र वधू को दिया गया था। अब वो लास्ट तक उसको कहते रहे भी ये अनवीक्षा त्रिपाठी है, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो सर पार्टी बार बार एक ही चेहरे को, बार बार एक ही परिवार को ही मौका देगी इस बार भी? नहीं, इस बार तो ऐसा किसने कहा, पिछली बार कैलाश जैन जी को दिया, इस बार पार्टी जो बेहतर समझेगी, जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसका चयन होगा। ऐसा नहीं कि पार्टी, और मुझे नहीं लगता कि खैर ये तो तय करना है हमारे नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को। वो लोग जो भी पार्टी के हित में होगा बेहतर होगा और कोई जो श्रेष्ठ होगा उसको चुनेंगे और उसको क्षेत्र की जनता के लिए भेजेंगे। आपकी बात कर ले तो सर आप बिना प्रतिनिधि जनता के लिए क्या क्या काम करवा रही हैं? अब मैं बता रहा हूँ कि मैं 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो 37 साल से अगर हम समर्पित भाव से अगर सेवा में लगे हुए हैं तो आप बराबर में देखेंगे ये 12वीं तक का स्कूल है, ये हमारे पिताजी का लगवाया हुआ है। सामने पार्क देखेंगे ये हमारा बनवाया हुआ है। ये हाँ, ये क्योंकि प्राइवेट कॉलोनी थी, ये पार्क हमारा बनवाया हुआ है। रामलीला का ग्राउंड है वो हमारा बनवाया हुआ है। एक धर्मशाला है छोटी, वो हमारे पिताजी मतलब देकर गए थे, तो हम लोग सभी कॉलोनी के लोगों ने मिलकर उसको बनवाया। और आपका दुर्गापुर चौक पे प्राइमरी स्कूल है, वो 77 में उस प्राइमरी स्कूल का भी जो स्थापना है वो हमारे परिवार के द्वारा की गई थी। और बहुत सारी इस कॉलोनी को पास कराया था, 77 में पास कराया था, तब हम लोगों की मुख्य भूमिका रही थी। 1992 में जो इस कॉलोनी का दूसरा हिस्सा पास हुआ था, तब हमारे पिताजी उसकी जो पूरी जमुना पार्क की जो कॉलोनी थी की जो वेलफेयर एसोसिएशन की उसके फेडरेशन के अध्यक्ष थे, तो तब उनकी मुख्य भूमिका रही थी। तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि जो समाज के लिए काम करने की हमारे
यहाँ जो है बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो हम लगातार कार्य करते रहते हैं। आपके पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे कैसे? बिल्कुल, मेरे फादर पहले भारतीय सेना में थे। 1978 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया वॉलंटरी, और उसके बाद उन्होंने 1962, 1965 और 1971 की तीनों लड़ाइयाँ ऑन फ्रंट लड़ी हैं, और उन्हें तीनों लड़ाइयों के लिए सम्मानित किया गया है भारतीय सेना द्वारा। और मुझे गर्व है कि अपने पिता को, मैं उस पिता की संतान हूँ जिसने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च दिया। सर, इस बार कितनी सीट आने की संभावना लगती है 2025 में कांग्रेस की? जो आम आदमी पार्टी है वो अपना जनाधार खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह वो भी जुमलेबाज पार्टी है। इन्होंने सिर्फ झूठ और झूठ का सहारा लेते हैं, घोटालों में लिप्त हैं। अब आपके सामने देखा नहीं आपने कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। उन्होंने जब उस पर इतनी बंदिशें लगा दी, आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, तो मुख्यमंत्री पद का कोई औचित्य नहीं रह जाता था, इसलिए इस्तीफा दिया। फिर आतिशी को बनाया, वो भी रबर स्टैम्प। अब इसके बाद उनका जो है वो शीश महल, जो जिसमें उन्होंने कई सौ करोड़ रुपए इस जनता के, दिल्ली की जनता पे लगाए हैं, उस शीश महल को खाली नहीं कर रहे हैं। वहाँ पहले कहते थे मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, अब खुद ही सुरक्षा के लिए चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं कि मुझे पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बंगला भी खाली नहीं कर रहे हैं। तो वो उनकी अपनी शब्दों की कोई कीमत नहीं रहेगी, दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है। जैसे मोदी जी के जुमले थे, उनसे ज़्यादा जुमले केजरीवाल जी की। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार में पूरे लिप्त हैं। ये इनको सिर्फ अभी जमानत मिली है, ये आरोप मुक्त नहीं है। तो जनता जानती है इस चीज़ को, और इसका आने वाले चुनावों में आप देखेंगे कि जनता इसका जवाब देगी, और मुझे नहीं लगता कि ये 10 सीट भी पार कर पाएंगे। लेकिन परंतु सर, जो आपका जो वोट बैंक है वो आज भी आम आदमी पार्टी में ही कन्वर्ट है, वो तो वापस नहीं आ पाया है। पहली बात, आप वोट बैंक की राजनीति को बोलना बंद करें, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। कांग्रेस ने कभी भी ना वोट बैंक की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की। हम वोट बैंक की राजनीति में विश्वास नहीं करते। जो देश हित में है, जो समाज हित में है, हर देश के एक एक नागरिक के हित में, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। वोट बैंक हमारे लिए महत्व नहीं रखता। तो हमने जब भी की, चाहे पार्टी का हमारे कोई नुकसान हुआ, जो भी हुआ, हमने उसको भुगता, लेकिन सच्चाई पर रहे। राहुल गांधी का कहना है, सच पर टिके रहो और सच की डगर पर ही चलो। मैं अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूँ, तो भाजपा के नेता के लोग ये भी कहते हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी हमारे हिंदुस्तान की बुराइयाँ करते हैं, तो अच्छा, उन्होंने तो खैर अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं। सिर्फ अगर एक लोकतंत्र को परिभाषित किया जाए बाहर, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो मोदी जी कहते हैं बाहर जाके कि मुझे शर्म आती थी, मैं भारतीय उसमें पैदा हुआ भारत में, तो उस ध्यान दिए। आप कैसी बात कर रहे हैं यार, ऑन रिकॉर्ड है। क्या बोला, मैं भारत में पैदा हुआ? कि उन्होंने कहा आपसे पहले ऐसा लगता था, लोग सोचते थे कि भारत में पैदा हो गया, अरे कहाँ जन्म ले लिया, तो ये क्या वो अच्छा था? उन्होंने भारत की तारीफ करी थी क्या वहाँ? उनका 3 बार बयान है, उनका चाइना में बयान है, कोरिया में बयान है, उनका अमेरिका में बयान है, कहाँ नहीं बयान है? वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट बाजी के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ पैसे का खेल खेलते हैं, पैसे से भीड़ इकट्ठा करते हैं, और वहाँ अपनी जो ढपली बजाते हैं और अपना वापस चले आते हैं। आपसे जानने की कोशिश करते हैं सर, जो मौजूदा यहाँ का निगम पार्षद है, कैसा काम है? सफाई व्यवस्था की बात करें, दुरुस्त है वार्ड आपका? वो तो आप क्षेत्र में जाएंगे पता चल जाएगा। आप यहाँ तक आएंगे तो ही पता चल गया होगा। अब क्षेत्रीय पार्षद हैं, उनकी पार्षद की प्राथमिकता क्या, उन्हें यही नहीं पता। अभी तो वो पहली बात तो जितने भी भाजपा के लोग हैं वो चुनावी मोड से बाहर ही नहीं आते। जनता की सेवा तो कब करेंगे? जनता की उन्हें असल तो अभी जनता के मुद्दों का ही नहीं पता है। सच्चाई तो ये है। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि नगर निगम, दिल्ली नगर निगम के कार्य शैली को पहचानना या उसमें क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए उनको जानना, इसमें उन्हें 5 साल लग जाएंगे, तब तक उनका समय खत्म हो चुका है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अंत में साहब? बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि आने वाला समय युवाओं का है, कांग्रेस का है। इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए कांग्रेस को चुनें
सच्चाई के लिए कांग्रेस को चुने, देश के लिए कांग्रेस को चुने, देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को चुने, देश के भाईचारे और सद्भाव के लिए कांग्रेस को चुने। झूठ से परे रहें और सच्चाई को पहचानें। और सच्चाई आज के समय में केवल एक ही है, सच्चाई है राहुल गांधी, जो इस देश का भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया और धन्यवाद। धन्यवाद।